बिश्ना के सरोर गांव में आज उस समय हंगामा बरक गया जब एक सरकारी मिडिल स्कूल के गेट पर एक मां बेटी द्वारा ताला लगा दिया गया। दरअसल इस मां बेटी का दावा था कि ये स्कूल जिस भूमि पर बना है वो उनकी भूमि है और ये स्कूल जबरन बनाया गया है। ताला लगने के बाद स्कूल के शिक्षक और बच्चे पहुंचे, लेकिन बच्चों को तो वापस लौटना पड़ा, लेकिन शिक्षक अपनी ड्यूटी के चलते वहीं पर रुके रहे। वहीं जब पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर पहले तो महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद जब महिला नहीं समझी तो पुलिस ने ताला तोड़कर एक महिला को हिरासत में ले लिया है। अब इस मामले की आगे जांच की जा रही है। उसने चिपका दिए बाहर और एक किसी एडवोकेट से लिखा के तो वो लगा दिया वो बाहर वहाँ पे। और हम आए हैं तो गेट को ताले मार के बैठी हुई है। तो हम तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है ना, हम थोड़ी इसके साथ लड़ाई करेंगे, हम यहाँ पे बैठ गए हैं, है ना। तो अब देख, ये मेरे पिताजी की जमीन है। आगे आए थोड़ा सा आगे। ये जमीन उनकी है, स्कूल वालों ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। मैं सीओ के पास भी गई थी, जेडी सर के पास भी गई थी, तो उन्होंने कहा कि इस स्कूल का, इस जमीन का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने कहा अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है, मेरे पास है, मैं दिखा रही हूँ, आप कुछ करो, हमें इस जमीन का मुआवजा दे दो। लेकिन वो बोलते हम कुछ नहीं कर सकते। ये कब से ली हुई है जमीन उन्होंने, स्कूल वालों ने? ये दी तो है ही नहीं सर, दी नहीं है। ये कैसे कब्र की हमें नहीं पता इन लोगों ने। ये कब से स्कूल बना? स्कूल कब से बना? पर आज इतने साल हो गया ये स्कूल शुरू हुए आज आपने यहाँ पर ताला लगाया है, इतना वक्त क्यों लग गया आपको अपनी जमीन का पता करके? छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जिम्मेदारी करते थे सर, स्कूल वालों की जगह। आप भी यहाँ रहते हैं? जी हाँ, मैं भी यही गाँव की हूँ, सरोर की हूँ। तो पहले इतनी देर आपने क्यों नहीं किया? हम छोटे थे, हम क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? हम छोटे बच्चे थे। गाँव वाले पापा ने बताया कि कोई मिलान देंगे जगह सारी चार दीवारी कर देंगे, एंट्री कोई नहीं हुई। स्कूल वालों के नाम नहीं, अभी तक हमारी चल रही है। ये मैंने लगाई है, नकल लगाई है यहाँ पे, ये अभी तक हमारे नाम चल रही है, मेरे डैडी जी के नाम पे। स्कूल वालों का यहाँ कुछ नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती कवर की है। मैंने मैडम को भी बोला था कि मैम ऐसे ऐसी बात है, अगर आपको ये चाहिए तो हमें यहाँ का मुआवजा दवा दो। लेकिन मैडम बोलती है हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। सीओ साहब भी ऐसे ही बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, जेडी सर भी ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर सर मैंने ऑफिस के चक्कर थोड़ी काटने हैं, मेरी जमीन है, मैं तो बैठूंगी ना। अगर इनके पास कुछ है इस स्कूल का तो लेके आ जाए, हम बाहर लेकर चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता, और मेरे फादर का नाम ठीक है। बस यही दो बातें। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारी जमीन है ये वापस कर दे, बस, और कुछ नहीं है। अगर इनको चाहिए स्कूल वालों को तो हमारा जो भी है जितनी देर का इन्होंने कवर किया है मैं मुआवजा लूंगी और इस जमीन का हमें पैसा दे दे, बस दो ही बातें हैं। इतने स्कूल है 10वीं का बनना है, एंट्री नहीं है गुस्सा भी बाहर बने उधर स्कूल कुछ नहीं। अगर इनके पास प्रूफ है हमें दिखाइए ना कि स्कूल वालों का प्रूफ है इनके पास कुछ नहीं है। ना इनके सीओ के पास है, ना इनके जेडीओ के पास है, और ना ही प्रिंसिपल के पास है। बिल्डिंग बनी ते इन्हें चलो ये जेडे आंदे गए बनांदे गए पैसा नहीं सर, बात तो ये भी है ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी तो सीओ ने अब तक जाना नहीं ये लैंड किसकी है, गवर्नमेंट ने क्यों बनाई? मालिक तो आज तक जिंदा है, उसको क्यों नहीं बनाया? पूछा नहीं किसी की लैंड पे ऐसे कैसे गवर्नमेंट बना आपकी सकती है? सीओ साहब से बात हुई? हाँ हो गई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि इस जमीन का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ये मर्जी करो अपनी। वो बोलते आपका राइट हैंड है, आप कुछ भी कर सकते हो ना। जमीन ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੈਸਾ ਲੱਭੀ ਉਹ ਲੱਭਣਾ नहीं पैसा थोड़ा लबना, तो ऐसे सुनाने ਕੱਖ ना ਲੱਭਣਾ। सारी जमीन है ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲਾਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ? ना तो है सारी पहले मेरे को सुनो, अगर तो सही है ना तो एक कोर्ट पूरा इंसाफ दे। सर क्या मसला? देखिए मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि ये मेरे को 6
6 महीने पहले मैडम का फोन आया था कि सर इसके डॉक्यूमेंट स्कूल के डॉक्यूमेंट आपके पास है। मैं कहते ये डॉक्यूमेंट जो है पंचायत के पास थोड़ी थे, ये डॉक्यूमेंट जो स्कूल में होगा इसका रिकॉर्ड या फिर जेडीओ के पास होगा या फिर सीईओ के पास होगा, उनके ऑफिस में होगा, ठीक है नहीं। अब मुझे नहीं पता इनका क्या है क्या नहीं। मेरी भी 60 के करीब एज हो रही है, हम भी जहाँ पढ़े, हमारे बाप भी यहाँ पढ़े हुए हैं। ये 100 साल पहले का स्कूल है। अब किसके नाम स्कूल है? देखो अगर स्कूल है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है तो गवर्नमेंट के नाम ही होगा। मेरी तो यही मीडिया के थ्रू यही गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि आके यहाँ डॉक्यूमेंट इनको दिखाए। अगर इनके पास, उनके गवर्नमेंट के पास, सीईओ के पास या जेडीओ ऑफिस में इनके डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं जमीन के कि इनके पास हैं, गवर्नमेंट के नाम जमीन है, तो आके दिखाए। नहीं ये तो इनसे बात करे। ये तो गलत कर, ये मैंने इनको बोला कि ये काम गलत है, कि स्कूल का गेट बंद करो, बच्चों की पढ़ाई सफर कर रही है, ठीक है नहीं। आगे बच्चे काम पढ़ते हैं, ऊपर से उनको बहाना मिल गया नहीं ये स्कूल नहीं है, छुट्टी है। तो ये चीज़ें अगर इनकी ज़मीन है तो हम नहीं कह रहे कि इनकी ज़मीन, लेकिन कम से कम 50 साल 70 साल 100 साल पहले की ज़मीन अगर इन्होंने इनके किसी बाप दादे ने दी हुई है तो उन्होंने कोई रिटर्न में कुछ तो दिया। सरकारी स्कूल को ताला लगाना है कहाँ? बिल्कुल इलीगल है, गलत बात है। सरकारी स्कूल को ताला लगाना बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। उसके लिए हम भी इनको कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, आप ऐसा करो, कानूनी कार्रवाई करो, कोर्ट केस करो, कोर्ट देगा, फैसला करेगा क्या भाई आपकी ज़मीन आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, ठीक है नहीं, वो चीज़ है। लेकिन ताला बंद करके यहाँ हल्ला गुल्ला करना वो गलत बात है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।